गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का जो है फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है मोशन। ठीक है, पहला चैप्टर जो है साइंस के फिजिक्स पार्ट का पहला चैप्टर है मोशन। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है पोजीशन। पोजीशन का मतलब स्थिति। तो जैसे मान लीजिए कि ये क्वाड्रेंट है, आप लोग मैथ में पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि ये जो अगर एक पॉइंट लिया जाए तो ये इसकी पोजीशन है। लेकिन ये पोजीशन कैसे मालूम चलता है, कहाँ से है और कैसे है? तो ये एक ओरिजिन जिसको कहते हैं इस क्वाड्रेंट का, ये ओरिजिन जिसको हम 0 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे इसकी पोजीशन को हम बताते हैं। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इसको पोजीशन बताया जाता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एक्स वाई प्लेन में है, इस जगह पे है। यानी किसी फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट को बताना क्या बताता है, उसका पोजीशन। ठीक है, इसका पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में, यानी ये फिक्स्ड पॉइंट है और इसके रिस्पेक्ट में इसकी जो भी हम स्थिति बताते हैं वो उसका पोजीशन कहा जाता है। कि ये इसके किधर है, कितनी दूरी पे है, ये पॉइंट यहाँ से किधर और कितनी दूरी पे है, वही उसकी क्या है, पोजीशन कही जाती है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो टॉपिक है हमारा वो है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में हिंदी में इसको क्या कहते हैं, दूरी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस होता क्या है? जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ से स्टार्ट किए, 2 किलोमीटर किसी डायरेक्शन में चले, फिर वहाँ से राइट टर्न किए, फिर 3 किलोमीटर चले, फिर जो है वहाँ से राइट और टर्न करके 5 किलोमीटर चले। ठीक है, तो फाइनली आप यहाँ पहुँच गए। तो कितना पाथ आपने कवर किया? 2 + 3 + 5, 2 + 3 + 5 यानी टोटली 10 किलोमीटर आपने जो तय किया। ये क्या है, उस आपकी चली गई दूरी है। ठीक है, यानी डिस्टेंस का मतलब टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ मतलब जितनी भी रास्ते की लंबाई आपकी है, आपने जितना भी रास्ता तय किया, जैसे जैसे घुमा जाए, जैसे चला, तो वह उसका जो पाथ की लेंथ है उसी को क्या कहते हैं, डिस्टेंस। जैसे आप बाइक वगैरह चलाते हो तो उसमें जो मीटर लगा होता है, उसमें 2 तरह के आपको यूनिट देखने को मिलते हैं। एक तो ऐसे होता है जिसमें नंबर लिखे होते हैं, ठीक है, और एक जो होता है ऐसे एक नीडल होती है जो मूव करती है। तो ये आपकी क्या बताती है, ये आपकी व्हीकल की स्पीड बताती है, और इसमें जो लिखा होता है ये क्या बताता है, डिस्टेंस। ठीक है, यानी ये जो बीच में नंबर लगे होते हैं जिसमें एक नंबर कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है, तो इससे हम डिस्टेंस निकालते हैं कि यानी कितनी डिस्टेंस कवर की। जैसे मान लीजिए कि इनिशियली 2501 किलोमीटर इनिशियली है, हमने चलना शुरू किया, जितने भी रास्ते मूव कर किए हमने, और लास्ट में 2600 जब हमने स्टॉप किया तो डिस्टेंस बता रहा है, यानी हमने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल किया। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 99 किलोमीटर, ये हमारा क्या है, ट्रैवल्ड डिस्टेंस है। ठीक है, जितना भी हम रास्ते को कवर किए हैं, जिस जिस रास्ते से होकर गए हैं, उसकी लंबाई को अगर जोड़ दिया जाए तो वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस में एक चीज़ और आपको बता दें कि यह एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर में, स्केलर और वेक्टर का मतलब क्या होता है, स्केलर में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन 2 वर्ड जो यूज होते हैं वो हैं क्या? तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है जो न्यूमेरिकल वैल्यू हम दिखाते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर हम कहते हैं 5 किलोमीटर, ठीक है, तो ये 5 क्या है, एक नंबर है जो हमारे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो इसी को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। और ये क्या है, किलोमीटर, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ये सब होते हैं यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंटेशन के लिए 2 चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, उसके मैग्नीट्यूड की और यूनिट की। ठीक है, तो स्केलर जो होते हैं, और उसको हिंदी में बोलते हैं अदिश राशि, अदिश जिसमें दिशा न हो,
यानी इसमें कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, किधर किधर गए किधर नहीं गए, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और ये दोनों में थोड़ा सा बस डिफरेंस है। डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, जैसे यहाँ से हमने चलना शुरू किया था और ऐसे घूम करके और यहाँ तक आए थे, ठीक है। तो रास्ता तो हम 10 किलोमीटर चले, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ से चले थे और यहाँ पहुँचे हैं। तो अगर हम सीधा इसको नाप लें तो जितना ये डिस्टेंस होगा यही इसको क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा, मतलब जितना छोटा से छोटा तरीके से इसको नाप लें, घुमाना नहीं है, सीधा सीधा इसको मेजर कर लें। तो ये जो इनिशियल मतलब शुरुआती और अंतिम, जहाँ से चलना शुरू किए थे और जहाँ पहुँचे हैं, इसकी ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि यहाँ से पोजीशन पता चल रहा है कि इस दिशा में अगर क्वाड्रेंट ऐसे फिक्स करें तो हमको मालूम चलेगा कि यहाँ से हम किधर गए हैं, ठीक है। ये जो हमारा ओरिजिन अगर इसको मान ले जहाँ से हम चले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मान लीजिए ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो इनिशियली हम अगर डिस्टेंस में चले थे तो पहले ईस्ट गए थे, फिर साउथ गए थे, फिर जो है वेस्ट आए हैं। तो इस तरह से उसमें कई बार डायरेक्शन चेंज हुआ। लेकिन अगर हम इनिशियल और फाइनल को देखें तो किधर है ये, वेस्ट साउथ, साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में हमने जो है डिस्प्लेसमेंट किया है, ठीक है। तो इसमें हमारा डायरेक्शन भी पता चल जाता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये स्केलर है और ये वेक्टर है, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ से यहाँ तक लिखें तो ऐसे तो 10 किलोमीटर है, लेकिन हो सकता है ऐसे आपको 4 किलोमीटर ही मिले। तो 4 किलोमीटर और किधर, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट यानी डायरेक्शन भी इसमें हमको पता चल रहा है और मैग्नीट्यूड भी है। तो जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिफिनीशन इसकी कैसे देंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो ये थर्ड टॉपिक हो गया। फोर्थ में आपका आया मोशन, मोशन मतलब गति, ठीक है। तो मोशन को हम डिफाइन करते हैं कैसे, जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन बदल रहा हो, जैसे अगर हम लोग देख रहे हैं खड़े हैं किसी जगह पे, अगल बगल की चीज़ें क्या हो, स्थिर हो, मतलब कोई मूवमेंट ना हो, तो हम लोग क्या हैं, रेस्ट में हैं। लेकिन अगर हमारे बगल से कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसके रिस्पेक्ट में हमारी पोजीशन क्या हो रही है, बदल रही है। या जैसे मान लीजिए हम बस में बैठे हैं, तो बस में बैठ करके देखते हैं कि अगल बगल की जो भी चीज़ें हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, सड़कें हैं, ज़मीन है, मकान है, ये सब क्या होता है, बस आगे चलती है, वो हमको पीछे जाते हुए महसूस होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी चीज़ें हमारे बस के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन बदल रहे हैं, या उन सभी चीज़ों के रिस्पेक्ट में हमारी पोजीशन बदल रही है। देखिए इन दोनों में, जैसे हम बस में बैठे हैं तो लगता है चीज़ें चल रही हैं, और जब नीचे से खड़े रहते हैं तो पता चलता है बस चल रही है। तो इसमें एग्जैक्टली चल कौन रहा है, तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए हमको एक फिक्स्ड पॉइंट मानना पड़ेगा कि हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि सन राइजेज फ्रॉम ईस्ट, यानी सूर्य जो है पूरब से उगता है, लेकिन सूरज तो उगता है डूबता है ही नहीं। सूरज उगता डूबता नहीं है तो फिर उगता डूबता दिखता क्यों है, क्योंकि हमारी अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। तो जैसे मान लीजिए कि वेस्ट टू ईस्ट जब घूमेगी तो कोई चीज़ इसके रिस्पेक्ट में ईस्ट टू वेस्ट जाता हुआ दिखता है। तो इसलिए हमको लगता है कि सूर्य उग रहा है और डूब रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। सन यानी सूर्य जो है अपनी जगह पर स्थिर है, पृथ्वी घूमती है, तो पृथ्वी के सापेक्ष हमको लगता है कि सूर्य जो है उग रहा है और डूब रहा है। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो सूर्य जहाँ है वहीं रह जाएगा, तो उगेगा डूबेगा नहीं, ठीक है। तो घूमती पृथ्वी है लेकिन लगता है सूर्य घूम रहा है, यानी जिसके हम लोग पृथ्वी पे हैं तो हमारे रिस्पेक्ट में पृथ्वी की सारी चीज़ें क्या है, स्थिर हैं, तो हमको सूर्य गति करता हुआ दिखता है। अगर हम पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तब हमको पृथ्वी घूमती हुई नजर आएगी, ठीक है।
तो इसके ऑब्जर्व करने के लिए कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है, हमको सबसे पहले एक स्थिर बिंदु कंसीडर करना होगा, एक फिक्स्ड पॉइंट मानना होगा जिसके रिस्पेक्ट में हम दूसरी चीज़ों को ऑब्जर्व करें। ठीक है, पूरी पृथ्वी घूम रही है लेकिन हमको घूमता हुआ महसूस नहीं होता है। रीज़न क्या है? क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारे चारों तरफ की चीज़ें जो है वो हमारे रिस्पेक्ट में क्या है, स्थिर है, इसीलिए हमको नहीं पता चलता कि पृथ्वी घूम रही है। ठीक है, तो मोशन में कैसे डिफाइन करेंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति यानी जगह बदलता है तो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम बाइक चला रहे हैं, कैसे मालूम चलेगा कि बाइक चल रही है? जब भी हमारे अगल बगल की चीज़ें हमसे अपोजिट डायरेक्शन यानी पीछे की ओर गति करती हुई दिखाई देंगी तो हमको पता चलेगा हम आगे चल रहे हैं। केवल अगर बाइक पे हम खड़े रहें तो क्या होगा, बैठे रहें खड़े रहें तो गाड़ी अगर चलेगी नहीं तो हमको पोजीशन चेंज दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये तो मोशन हो गया। मोशन में देखिए 4 तरह का मोशन है। पहले यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कि अगर कोई चीज़ एक बराबर स्पीड से अपनी पोजीशन बदले, ठीक है, जैसे सूर्य उगता हुआ दिखता है तो एक बराबर स्पीड से वो क्या होता है, धीरे धीरे उगता है और धीरे धीरे डूब जाता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज कंटिन्यूअसली करता है यानी इक्वल टाइम में इक्वल पोजीशन चेंज करता है, जैसे मान लीजिए 1 घंटे में यहाँ से यहाँ आ गया, फिर 1 घंटे में यहाँ से आया, तो ये जो उसका पोजीशन चेंज है अगर ये इक्वल हो तो हम उसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर वही चीज़ जो है 1 घंटे में मान लीजिए यहाँ से यहाँ आया था और फिर 1 घंटे अगले 1 घंटे में कम जो है पोजीशन चेंज किया तो हम इसको क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यानी यूनिफॉर्म में द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन जो है वो कांस्टेंट होता है और नॉन यूनिफॉर्म में द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म यानी कि कांस्टेंट नहीं होता है। फिर एवरेज स्पीड, तो जैसे आप लोग देखे होंगे कि किसी भी बड़ी व्हीकल छोटी व्हीकल पे लिखा होता है स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। ये है क्या, यानी कि जो गाड़ी चल रही है वो 1 घंटे में लगभग 40 किलोमीटर चलती है, लेकिन ये कोई नेसेसरी नहीं है। हो सकता है पहले घंटे में वो 60 किलोमीटर चले, दूसरे में 40 चले, तीसरे में 20 ही चले, तो 3 घंटे में उसने अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल की है। लेकिन अगर इसका एवरेज निकाला जाए तो ये पहले घंटे का है, ये अगले 1 घंटे का है, ये अगले 1 घंटे का है। टोटल जो डिस्टेंस हो गई कितनी होगी, 60 + 40 + 20 अपन टाइम कितना हुआ, 1 2 3 आवर। ठीक है, यानी 120/3 यानी क्या हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर। यानी कि चले हम अलग अलग स्पीड से हैं लेकिन 3 घंटे बाद जब हम 120 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर लेंगे तो हम क्या कहेंगे कि लगभग हम वो लोग 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय किए हैं। यानी ये क्या है, एवरेज स्पीड है। ठीक है, एवरेज स्पीड है। तो इसका फार्मूला अगर देखना हो तो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस और अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस और अपॉन टोटल टाइम। स्पीड भी जो है वो क्या है, स्केलर है, क्योंकि हम यहाँ लिख रहे हैं टोटल डिस्टेंस, तो जब डिस्टेंस है तो ये स्केलर है तो स्पीड भी क्या हो जाएगी, स्केलर हो जाएगी। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। फिर है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट मतलब क्या होता है, एट एनी मोमेंट। इंस्टेंटेनियस मतलब एट एनी मोमेंट, किसी क्षण। जैसे हम जब बाइक चला रहे होते हैं तो गाड़ी चलाते समय अचानक जो है गाड़ी के स्पीडोमीटर पे जब हम देखते हैं जो उसका नीडल होता है तो वो कभी बताता है 40 किलोमीटर की स्पीड से हम चल रहे हैं, कभी बताता है 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं, कभी 50 पे। तो जिस समय हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उस स्पीडोमीटर को देख रहे हैं उस समय जो इसकी स्पीड होती है उसी को क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, यानी कि द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी मोमेंट, जब भी चेंजेज हो रहे हों उसमें किसी क्षण जब हम उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है,
तो इतने टॉपिक को जरा आप लोग अपने बुक से देखिएगा, कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। थैंक यू।